नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए जो प्रहार बैच आपका दोस्तों लॉन्च किया गया है, उसके तहत ये आज का क्लास दोस्तों है छठा क्लास है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर छठा है दोस्तों। ये प्रहार बैच का हूबहू एग्जाम जैसा ये प्रैक्टिस सेट डेली आप लोगों को 8 बजे करवाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको कंप्लीट कोर्स PYQ हो गया, हिंदी हो गया, बिहार जीके हो गया, मैथ हो गया, ये सारा क्लास आपको जो है प्रहार बैच में हो रहा है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और ये प्रहार बैच आपको दिलाएगा वर्दी 100%, ये गारंटी दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। याद रखना डेली बेसिस पे ये क्लास आपको 8 बजे आ जाता है, तो सभी लोग शुरू से ही दोस्तों याद रखना, आप तैयार रहिए अभी से, क्योंकि आपको एग्जाम का डेट दे दिया है जुलाई लास्ट में, जुलाई तक में आपका इसका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो मान के चलिए कि आपके पास ओनली 3 महीना है, तो 3 महीना अपने आप को कमरे में बंद कर दीजिए। जितना आपको पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, 100% दोस्तों सफलता मिलेगा। एक रणनीति के तहत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 3 महीना समय है तो कुछ भी पढ़ा देंगे, उतना समय भी नहीं है, ठीक है। तो 3 महीना समय है, तो 3 महीना में एक रणनीति के तहत आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और सारा चीज पढ़ाएंगे। कंप्लीट सिलेबस हो चाहे कुछ भी, A to Z चीज आप लोगों को पढ़ाएंगे और रिजल्ट तक पहुंचाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना इस वीडियो का भी दोस्तों जो है कटअप जो है, यानी कि टारगेट जो रखा गया है 70+ रखा गया है। तो कोशिश करेंगे सभी लोग इस वीडियो में भी, यानी कि सेट में भी 70+ करने का, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। ये वीडियो लास्ट में बताना कैसा लगा, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, ठीक है। यहाँ पे प्लेयर का नाम पूछ रहे हैं कि खिलाड़ी कौन थे, क्योंकि भारत रत्न क्या है, तो भारत का जो है सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। और पहले खिलाड़ी इसे प्राप्त करने वाला जो है, याद रखना, सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत याद रखना 1954 में दोस्तों हुआ था, ठीक है। सर्वप्रथम जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दोस्तों ये दिया गया था, ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, धान की खेती के लिए जो है ठीक यानी कि जलवायु कौन सा होता है, यानी कहाँ पे है, ठीक है। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कहाँ पे है, ये यहाँ से बताना है। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बिहार हो जाएगा। क्या होगा ये, बिहार। इस ऑप्शन के अनुसार बिहार करेक्ट आंसर है, डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ से दोस्तों याद रखना। धान की खेती दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा धान जो दोस्तों होता है याद रखना पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया क्या है, हरिप्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों याद रखना कौन सी बजाने में परिपूर्ण व्यक्ति थे, याद रखना इसका राइट आंसर बांसुरी हो जाएगा। क्या होगा, बांसुरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ये बांसुरी वादक थे, ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, करें कि कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त मल्याद क्या है, अमुक्त मल्याद किस भाषा का एक ग्रंथ है। अमुक्त मल्याद जो दोस्तों लिखा गया है कृष्णदेव राय के द्वारा, ये किस भाषा में, इसका पॉइंट याद रखना दोस्तों, ये क्या होगा, तेलुगु भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये तेलुगु यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। कृष्णदेव राय की दोस्तों याद रखना संस्कृत रचना का नाम क्या है, तो जम्बवती कल्याणम। ये भी प्रश्न अगर आपसे पूछे कि जम्बवती कल्याणम के लेखक कौन है, तो याद रखना कृष्णदेव राय हो जाएगा, जो कि संस्कृत में ये लिखा गया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या पूछ रहे, करे कि कौन जो है भारत की GDP की गणना के लिए उत्तरदायी है। भारत की GDP की गणना करने के लिए यहाँ पे जो है उत्तरदायी है। 5 का करेक्ट आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो है विभिन्न सरकारी विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, दिया यहाँ पे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए, केंद्र में जिस प्रकार से लोकसभा का होना चाहिए उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा का भी है, ठीक है। अगर जितना लोकसभा का होगा उतने विधानसभा का भी होगा। तो याद रखना ये मिनिमम उम्र दोस्तों निर्धारित किया गया 25 वर्ष। कितना, ये 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। ये जो लोकसभा है दोस्तों याद रखना, ये अनुच्छेद 81 में है। कितने, अनुच्छेद 81 में है। सरला ट्रिक आप लोगों को कई बार बताएं, सरला ट्रिक। देखिए, स से संसद हो गया 79 में, र से राज्यसभा 80 और ल से लोकसभा 81 में, ठीक है। पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, लव लॉन्ग क्या है, लव लॉन्ग वर्ल्ड वाइड सेंचुरी यहाँ पे दोस्तों जो है कहाँ स्थित है।
ये कहाँ पे हो जाएगा? 7 का राइट आंसर याद रखना, ये झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। झारखंड में याद रखने, चतरा जिला में। कहाँ पे? चतरा जिला में। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली डैश है। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर जो है वास्तुकला की शैली किस प्रकार की है? ठीक है, तो याद रखना ये नागर शैली हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि राम मंदिर किस शैली में बना है, तो ये भी याद रखना दोस्तों नागर शैली में ही बना है। ठीक है, ये द्रविड़ शैली जो देख रहे हैं, याद रखना ये साउथ इंडिया का है, यानी कि ये दक्षिण भारत का है। ये भी पॉइंट यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? राज्य विधान परिषद यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्य चुनने का जो है, यानी कि सदस्य जो चुना जाता है उसके चुनाव करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। राज्यसभा कितने अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा दोस्तों याद रखना आपको 80 अनुच्छेद में है। पॉइंट याद रखना, इसके सदस्य दोस्तों बनने के लिए मिनिमम आयु 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे थे यहाँ पे कि मकर संक्रांति के त्योहार को भारत के जो है किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? उत्तरायण के रूप में दोस्तों ये जाना जाता है, तो ये गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखना। ठीक है, 10 का करेक्ट आंसर बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। बी यहाँ से याद रखेंगे, और ये गुजरात में दोस्तों मनाया जाता है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रेगुर मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, कई बार आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा जो है कपास की खेती होती है। किसकी खेती होती है? कपास की। कपास के जो उत्पादन में दोस्तों याद रखना गुजरात जो है पहले स्थान पे। कौन? गुजरात पहले स्थान पे है। और ये भी याद रखना काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, बलबन जो है दोस्तों यहाँ पे इसका कार्यकाल भी दे दिया है 55 से दोस्तों यहाँ 1255 से 1287 का मूल नाम क्या था? बलबन का मूल नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? ये बहाउद्दीन। क्या होगा? ये बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसका वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखना बहाउद्दीन था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका दोस्तों ये राइट आंसर होगा। सी यहां से आप याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें, किस ब्रिटिश गवर्नर ने जो है अवध के बारे में कहा था कि यह जो है चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी? मतलब यह चेरी फल जो है एक दिन हमारे मुंह में आकर के गिरेगी, यह किस गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने, डलहौजी। क्या हो गया? ये डलहौजी, जिन्होंने दोस्तों हड़प नीति अपनाया था, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की जो है प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभार है? प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए पहले। ये जो भारत की दोस्तों नक्शा हम लोग देखेंगे तो ये देखिए आपको बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, मतलब बंगाल की खाड़ी से। और ये नीचे वाला भाग याद रखना आपको किससे? तो हिंद महासागर से। और ये इधर वाला भाग जो है अरब सागर से। अब बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं? तो ये देखिए इंडिया का नीचे वाला भाग है, भारत का नक्शा में नीचे वाला भाग है। ये जो क्षेत्र है ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। और जो 3 क्षेत्र से जल से घिरा हो और एक क्षेत्र अगर दोस्तों वो जो है भूमि से घिरा हुआ हो तो वो आपका होता है प्रायद्वीप। ठीक है, इसे एक और भाषा में कह सकते हैं, याद रखना, जब प्रायद्वीपीय भारत अगर लगा देता तो इसे दक्षिण भारत भी आप डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रायद्वीप का मतलब यही होता है, याद रखना, जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ। ठीक है, और द्वीप क्या होता है? द्वीप याद रखना वो चारों ओर से जल से ही घिरा होता है। ठीक है, द्वीप चारों ओर से जल से घिरा होता है और 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है, वो प्रायद्वीप होता है। ये प्रश्न भी आपको पूछा गया सेम टू सेम कि 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, याद रखना। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत की नदी प्रणाली में सबसे ज्यादा जल संभार किसका होता है? तो सबसे ज्यादा गोदावरी का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। गोदावरी ही याद रखना नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रखना, पूछे आपसे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो ये गोदावरी हो जाएगा, या पूछे आपसे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो ये गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे।
भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में दोस्तों पैदा हुए थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जिनका जन्म बिहार में हुआ था और भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना। इनका जन्म अगर पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ, ये 1884 में दोस्तों ये हुआ था। जीरादेई गांव है जो कि सिवान जिला में पड़ता है, ठीक है, सिवान जिला में इसका जन्म हुआ था, जीरादेई एक गांव में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करे कि लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को किसने बनाया था। इमाम बाड़ा को दोस्तों कह रहा है कि किसने बनाया था। 16 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा ये अशफाक उद्दौला। क्या होगा ये अशफा यानी कि आसफ उद्दौला होगा। क्या होगा ये आसफ उद्दौला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। ये अवध के नवाब थे उस समय, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो दोस्तों 1878 में किसने पारित किया था। दो प्रश्न याद रखना, एक पारित वाला, एक पूछा जाता है रद्द किसने किया था। तो सबसे पहले पारित क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो लीटन हो जाएगा। पारित लीटन ने किया, लेकिन इसे रद्द किसने किया, तो रिपन ने किया। देखिए थोड़ा सा शब्द मिल रहा है ना, इसीलिए आपको एग्जामिनर पूछा जाता है ये प्रश्न, एग्जामिनर के द्वारा ये प्रश्न आपको बार बार इसीलिए पूछा जाता है क्या कि आपको एकदम लगेगा कि यही आंसर होगा। तो 1878 में ये पारित हुआ था लीटन के द्वारा और समाप्त किया गया रिपन के द्वारा 1882 में। कब, 1882 में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कॉफी की के जो यहाँ पे कॉफी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है। कॉफी की कौन सी किस्म यहाँ पे दिया है, अरेबिका, जो कि किस राज्य में नहीं उगाई जाती है, तो ये उड़ीसा में दोस्तों नहीं उगाई जाती है। बाकी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में उगाई जाती है, ध्यान रखना। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा भारत में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था। सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में ये पहला सत्याग्रह था। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से कौन जो है दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। छोटी यहाँ पे पूछ रहा है, तो दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला दोस्तों आपका क्या होगा, याद रखना, ये सटरबट्स हो जाएगा। क्या होगा ये सटरबट्स। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। सटरबट्स अगर पूछ दे आपसे कि एग्जाम में कहाँ पे है, ये अमेरिका में दोस्तों पड़ता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया गया है कि भारत में जो है प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था कब। भारत में पहला उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था 1906 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखना, ठीक है, 1906 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। जबकि रानीपेट में दोस्तों देश का पहला उर्वरक कारखाना का शुरुआत हुआ था, ठीक है। ये दो प्रश्न आपको पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है किससे। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट दोस्तों ये है किससे संबंधित है, ये अणु ऊर्जा से हो जाएगा। किससे होगा, अणु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये अणु ऊर्जा याद रखना, ठीक है। अगर पूछे ये किस राज्य में है तो याद रखना ये राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में दोस्तों पड़ता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया गया है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित होता है या प्रकाशन होता है। राइट आंसर बताइए, याद रखना ये सी हो जाएगा, अंकटाड। क्या होगा ये, अंकटाड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस देश का संविधान जो है दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। क्या है, दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। राइट आंसर दोस्तों याद रखने संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान यानी कि यूएसए का संविधान याद रखना वर्ल्ड में सबसे छोटा है। क्या है, वर्ल्ड में दोस्तों ये सबसे छोटा है। ये पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा गया था, एक बार ध्यान रखना, पूछे कि यूएसए का संविधान कितने शब्द में है। शब्द पूछ सकता है, सबसे छोटा है तो शब्द में याद रखना ये 4543 वर्ड में ओनली आपका ये बना हुआ संविधान है, ठीक है, याद रखना। और वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान अगर पूछे कौन से देश का है वर्तमान में, तो ये अपना भारत का है, अपना प्यारा भारत का है। पॉइंट याद रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, नीली क्रांति का अर्थ क्या होता है। नीली क्रांति का अर्थ जो होता है क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो नीली क्रांति का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ से मत्स्य पालन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है, मत्स्य पालन से हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे,
प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? रत्नागिरी मठ दोस्तों जो है याद रखना किस भारतीय यानी कि किस भारतीय राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उड़ीसा में होगा। कहाँ होगा ये? उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। खास करके रत्नागिरी में आपको फंसेंगे कहाँ पे? तो जब महाराष्ट्र ऑप्शन में दे देगा तब महाराष्ट्र आपको लगेगा कि महाराष्ट्र हो जाएगा, नहीं। रत्नागिरी मठ अगर पूछे कहाँ है तो याद रखना उड़ीसा में है। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की जो है उपलब्धि पर निर्भर करता है। निर्भर है तो ये निर्भर किस पे है? तो ये आपका दोस्तों जो है बीजों की जो है उच्च पैदावार के लिए था, पर्याप्त सिंचाई सुविधा के लिए और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के लिए। इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करेंगे। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण का निर्देश दोस्तों जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, ध्यान रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में दोस्तों ये दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 51 में क्या है? ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि आपका इसमें दिया गया है। ठीक है। 48 में क्या है? याद रखना ये पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का जो संगठन होता है ये आपको 48 अनुच्छेद में दिया गया है। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा दिया यहाँ पे कि तुलबुल परियोजना क्या है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना याद रखनी है झेलम नदी पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। झेलम नदी पे है और तुलबुल परियोजना अगर पूछे किस राज्य में तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे वायुमंडल में जो है ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है। ओजोन की अगर कमी हो जाए वायुमंडल में तो किससे जोड़ा गया? ये जोड़ा गया याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि CFC से ये जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे क्या पूछ रहे। प्राकृतिक कीटनाशक जो यहाँ पे एजाडिर यहाँ से कटीन, ठीक है, एजारडी रक्टीन यहाँ से प्राप्त होता है किससे? ठीक है। तो ये दोस्तों प्राप्त किससे होगा? तो याद रखना बी हो जाएगा, नीम से ये प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे दोस्तों एक मैथ का सवाल है। क्या पूछ रहे? एक कार जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 72 मीटर तक चलने में कितना समय लेगी? देखिए ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इधर मीटर है और इधर आंसर जो दिया है सेकेंड में, आपको यहाँ पे मिनट या सेकेंड में दिया है। सबसे पहले 72 को क्या करना, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। ठीक है। बदलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 72 को जो है हम लोग क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे। 18 चौके 72 हो गया और 4 पंचे 20 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड आपको अब निकल गया मीटर में। और ये भी मीटर में, टाइम आप यहाँ से निकाल सकते हैं, समय मांग रहा है। ठीक है। टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो टोटल दूरी बटे चाल हो जाएगा। टोटल आपको 72 मीटर चलना है, 72 में आपको 20 से भाग देना है क्योंकि चाल आपका 20 आपको मीटर पर सेकेंड में निकला है। तो यहाँ से हो जाएगा 36 दूना 72 यानी कि ये 3.6 आपको यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है। इतना सेकंड इसको लगेगा। एकदम बेसिक सवाल है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करें कि कौन वायु प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है वायु प्रदूषक नहीं है? ठीक है। 33 का राइट आंसर ये आपका DDT हो जाएगा। क्या होगा ये? DDT। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। DDT यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों किसको? तो सबसे पहले तो ये याद करना पड़ेगा कि DNA का मॉडल दिया किसने है, जिसको दोस्तों 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो याद रखना ये वाटसन एवं क्रिक के ये द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। ए यहाँ से याद रखेंगे। आगे यहाँ पे बढ़िए क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो सबसे कठोर है? क्या है? सबसे कठोर है। ये ऑप्शन में देखिए सबसे कठोर आपका हीरा नजर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जब पदार्थ लगा के पूछे याद रखना ये हीरा सबसे कठोर पदार्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डायमंड। आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए जो है इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका इकाई है? तो त्वरण का इकाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। दूरी जो है मीटर में होता है। संवेग दोस्तों आपका जो है P बराबर mv एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। वेग जो होता है मीटर प्रति सेकेंड में होता है। आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? कोशिका के बारे में कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पे केशिका है, सॉरी केशिका। ठीक है।
कैपिलर्स जो होता है, केशिका जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, तो याद रखने सबसे ज़्यादा बलुआई मिट्टी में होता है, बलुआई मिट्टी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, एक ही प्रकार की परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलेगा, ये ऑप्शन में बताइए। एक ही प्रकार के परमाणु इसमें होना चाहिए, तो ये राइट आंसर आपका होगा प्राकृतिक तत्व में। जैसे जो भी आपका तत्व है प्राकृतिक तत्व, वो आपका एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, पौधे का जो है कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, क्या करता है, फूल बनने का उद्दीपन जो है ग्रहण करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्ण हो जाएगा, लिप्स। ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ेंगे, सहज प्रणाली का जो है परिवर्धन क्या है, सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका राइट आंसर 40 का क्या होगा, ये सी हो जाएगा। प्रणाली की जो है स्वपोषी क्रिया, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से याद रखना। सहज प्रणाली जो है मुख्य तंत्रिका का एक प्रणाली का क्या है, भाग है। आगे बढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है। पंचवर्षीय योजना अगर आपको प्रारंभ करना है तो ये किसकी स्वीकृति की आवश्यकता यहाँ पे होगी। 41 का राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, यानी कि ये जो है आपको राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बी यहाँ से दोस्तों याद रखना। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ। योजना आयोग की स्थापना याद रखना दोस्तों जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था, ध्यान हो गया। अब वर्तमान में योजना आयोग को क्या किया गया है, तो नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया है। किसमें, नीति आयोग में। अब पूछेंगे सर नीति आयोग कब बनाया गया, तो नीति आयोग याद रखना ये 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को दोस्तों ये बनाया गया। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखते जाना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, स्वतंत्र यहाँ पे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जो निर्वासन कहाँ पे किया गया, कहाँ भेजा गया था, तो कहाँ भेजा गया था, रंगून भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ये रंगून आपका राइट आंसर होगा। राइट्स क्या यहाँ पे है, राइट्स जो है किसका संरक्षण है, राइट्स यहाँ पे जो है ये किसका संरक्षण है, ये आपका ए हो जाएगा, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करें कि दिसंबर माह में जो है सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी। ठीक है, दिसंबर के माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी। 44 का राइट आंसर ये कन्याकुमारी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ये कन्याकुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ये निर्दिष्ट किया गया है, तो ये जो किया गया है ये प्रावधान याद रखना ये 73वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया है, जो आपको 1993 में दोस्तों ये लागू हुआ था। ध्यान रखना, पंचायत को जोड़ा भी किया था, ठीक है, 24 अप्रैल को। इसीलिए पंचायती राष्ट्रीय पंचायती दिवस आपसे पूछेगी कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है आपको पंचायती राज ऐड किया गया था। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पेशवा क्या है, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। बाजीराव प्रथम के द्वारा कौन सा इलाका दोस्तों नहीं जीता गया, ये ऑप्शन में बताइए। ये उड़ीसा को इन्होंने नहीं जीता था, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी गुजरात, बुंदेलखंड, मलवा ये सभी को जीत लिया था। राज हड़प नीति क्या है, अब राज अपहरण नीति है, ठीक है, यानी कि ड्राफ्टिंग ऑफ लेप्स की शुरुआत किसने किया था। ये राज हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, ये दोस्तों डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना। ठीक है, यानी कि ये जो है राज अपहरण नीति की अगर पूछे शुरुआत किसने किया था, तो डलहौजी के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता से संबंध जो है लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो लोथल कहाँ है, गुजरात में, जो कि सिंधु सभ्यता घाटी की जो संयुक्त सभ्यता घाटी की एकमात्र जो है बंदरगाह था, पतन नगर था। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और याद रखने पड़ेगा किस नदी पे, तो ये भोगबा नदी पे। कौन सी नदी पे, भोगबा नदी पे, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों कहाँ हो जाएगा, तो ये लंदन में। कहाँ होगा, लंदन में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना अगर पूछे तो 1961 में दोस्तों आपको किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना।
अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय याद रखना भुवनेश्वर में हो जाएगा। तो होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 51 नंबर। यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है 51 नंबर कि कंपनी के वास्तविक स्वामी दोस्तों है, कंपनी के वास्तविक स्वामी है यहाँ पे पूछा जाए। 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना 51 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, इक्विटी शेयर धारक। इक्विटी शेयर धारक ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि रुपये की तुलना निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा के जो है मूल्य अधिकता है, यानी कि ये आपसे बताना है कि इसमें से किसकी जो है अधिकता है। रुपया की तुलना में जो है किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है, सबसे अधिकतम है। ये 52 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ब्रिटिश पौंड का सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी याद रखना। पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण भी यह प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में आपको पूछा गया है। पृथ्वी पर ऋतुएं जो हो रहा है दोस्तों, ठंडी गर्म शरद जो भी आपका होता है, ये आपका होने का कारण क्या है? ये होने का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ऋतु होने का कारण तो याद रखना मेन कारण है परिक्रमण, और इसकी झुकाव धुरी पे कितना है? तो 66.5 डिग्री है, ठीक है। ये परिक्रमण याद रखना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि संघ शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्य के बीच स्थित है? दादर नगर हवेली भारत के किन राज्य के बीच स्थित है? तो ये आपका डी हो जाएगा दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी यहां से याद रखेंगे। चलिए अगला यहां पे प्रश्न देखेंगे। क्या पूछ रहा है, घना पक्षी अभयारण्य क्या है? घना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान। ऑप्शन जो है आपको बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। राजस्थान यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, भारत में जो है यूरोपीय खदान स्थित है दोस्तों कहाँ पर? भारत में यूरोपीय खदान जो है कहाँ स्थित है, ये प्रश्न यहाँ पे है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जादूगोड़ा। क्या होगा? ये जादूगोड़ा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये जादूगोड़ा आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत में यूरोपीय खदान यहीं पे जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा कहाँ पे पड़ता है? याद है सभी को, झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे? झारखंड में दोस्तों यहाँ पे पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। और अब अगर पूछे एक प्रश्न और याद रखना, लिख लेना कि यूरेनियम के उत्पादन में सर्वाधिक जो है कौन सा राज्य यानी कि पहले स्थान पे है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश, पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। चलिए, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसके द्वारा किया गया था? कई बार ये आया है प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? 1974 ईस्वी को ये किया गया था। ये किया गया था, उसे याद रखना, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है। ये लोक नायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, 67 का डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाती है? पृथ्वी की सतह से नीचे जो द्रवीभूत सेल है उसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहेंगे दोस्तों? याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। इसे कहेंगे मैग्मा। क्या कहेंगे? मैग्मा या सेलमूल इसे कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना से? ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का राइट आंसर यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी। क्या होगा? ये कुचिपुड़ी से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी आपसे पूछे कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिसी उड़ीसा का, कथक याद रखना उत्तर भारत का है। आगे बढ़ेंगे। भारत में जो है 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है कौन? 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार क्रमशः बताना है आप लोगों को, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा दोस्तों। पहले आपका यहाँ से परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ये प्रश्न यहाँ पे है। चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था, ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? चाणक्य दोस्तों याद रखना, ये किसका प्रधानमंत्री हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य को ही दोस्तों याद रखना जो है हम लोग कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने ही दोस्तों याद रखना एक राजनीति से संबंधित आपको जो है अर्थव्यवस्था की एक पुस्तक की रचना किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे। क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा
चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम जो है कितने समय तक रोक सकती है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये 14 दिन की दिन हो जाएगा, मात्र 14 दिन तक ये रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी यहाँ से दोस्तों याद रखना। धन विधेयक की परिभाषा अगर पूछे कितने अनुच्छेद में, तो धन विधेयक की परिभाषा 110 अनुच्छेद में, कितने 110 अनुच्छेद में, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, बिहार पर जो है राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन सा था। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश इसमें से कौन सा था, ये बताना है। राइट आंसर ये क्या होगा, चेरो वंश। क्या होगा ये, चेरो वंश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि चेरो यहाँ से जो है, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ है। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन जो है ये किसके द्वारा हुआ है, याद रखना ये उज्जैनिया शासक। क्या होगा, उज्जैनिया शासक। ऑप्शन नंबर ये ए आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैनिया शासक यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल से जो है त्याग पत्र दिया था। कब त्याग जो दिया था दोस्तों, कब, तो ये हो जाएगा 31 अक्टूबर 1939 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, ये आपका श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल एक प्रकार से कह सकते हैं, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया, ये पूछ रहा है। क्या होगा ये, डी हो जाएगा, जुलाई 1947 में दोस्तों ये पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा ये, डी यहाँ से दोस्तों याद रखना ये 4 जुलाई को, ये भी पूछा जा सकता है डेट। ठीक है, 4 जुलाई को ये प्रस्तुत किया गया था, पॉइंट याद रखेंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है, क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे याद रखना संभारिक। क्या कहेंगे, संभारिक, क्योंकि समान द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यदि एक लोह तार को जो है कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो दोस्तों क्या होगा। यदि एक लोह तार को कॉपर सल्फेट के अगर घोल में रख देंगे तो क्या होगा, ये प्रश्न है। क्या होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, तांबा जो है यानी कि अवक्षेपित होगा। क्या होगा ये, तांबा क्या हो जाएगा, तो अवक्षेपित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा ये आपको ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, जल के क्वथनांक को जो है डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। जल के क्वथनांक को, तो जल का क्वथनांक दोस्तों याद रखना 100 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पर, 100 डिग्री सी पे होता है, याद रखेंगे। ठीक है, 69 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जल का वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि जब किसी घोल को एक अर्ध परागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहेंगे। जब ये अर्ध परागम्य के द्वारा उसके विलायक को पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहेंगे, तो इस घटना को दोस्तों क्या कहेंगे, याद रखना ये परासरण हो जाएगा। क्योंकि ये परासरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि जल स्नेहक कोलाइडी को क्या कहते हैं, यानी कि को जाना जाता है किस रूप में। जल स्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जानते हैं, ये प्रश्न यहाँ पे है। 71 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा दोस्तों, ये द्रव स्नेही के रूप में जानते हैं। किसके रूप में, द्रव स्नेही के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, ये द्रव स्नेही के रूप में जानते हैं। इसका उदाहरण अगर देखेंगे तो जैसे आपका जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, गोंद हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सभी चीज़ आपका इसका उदाहरण है। आगे यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है एमीबिक, क्या है, एमीबिक पेचिस पैदा करता है। एमीबिक पेचिस जो है ये पैदा करता है। राइट आंसर क्या होगा, ये एंट अमीबा हिस्टोलिका। क्या होगा ये, एंट अमीबा हिस्टोलिका। ऑप्शन नंबर सी बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ध्यान रखना, अब अगर अभी तक प्रहार बैच आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। कल जो है प्रहार बैच के तहत वीकली टेस्ट आपका पहला है।
एक तरह से बहुत बड़ा चीज़ है ये। वीकली टेस्ट अगर लगे उसमें क्या होगा, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, फिर आपका रैंक कार्ड जारी करेंगे, उसका रिजल्ट जो है आपको यूट्यूब पे भी प्रकाशित करेंगे, कितना नंबर आया है, कौन टॉप 10 में है, सारा चीज़ आपको जो है यानी कि होने वाला है। वीकली टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 बजे दिन से वीकली टेस्ट आपका रविवार को शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रहार बैच में जो जो लिया है उसके लिए आपका बैच यानी कि ये टेस्ट सीरीज आपका उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो जो भी प्रहार बैच अभी तक नहीं लिए हैं, प्रहार बैच ले लेना। ये आपको नंबर दे रहे 9341, ठीक है, 542410 ये आपका नंबर है। ठीक है, इस पर आप मैसेज करना कि सर हमको प्रहार बैच चाहिए। ठीक है, तो उधर से आपको स्कैनर भेजेगा, उस पर आप जो है याद रखना 350 इसका प्राइस है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, ये 250 में आप ये पेड बैच ले सकते हैं। ठीक है, ये पेड बैच प्रहार बैच जो है ये आपको दिलाएगा सिलेक्शन, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ आपको होने वाला है, एकदम तैयार करके आपको भेजेंगे। ठीक है, तो आज ही आप लोग जो है ले लेना ये बैच। कल आपका ये टेस्ट होगा, पहला वीकली टेस्ट, जो भी जितना भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं उसका सम्मिलित रूप से एक जो है एग्जाम के तरह क्वेश्चन बना के, जिसमें आपका फुल रहेगा, मैथ रहे चाहे जो भी चीज़ पूछा है एग्जाम में, सारा चीज़ आपको कंप्लीट एकदम एग्जाम के तरह रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहा है। दिया यहाँ पे कि मनुष्य की त्वचा जो है सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है, कौन सा विटामिन ये बनाती है, ये प्रश्न यहाँ पे है। तो क्या होगा, ये डी हो जाएगा, विटामिन डी बनाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विटामिन डी को याद रखना हार्मोन वाला विटामिन भी कहते हैं, हार्मोन विटामिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है, काला वीवर क्या है, काला वीवर यानी कि ब्लैक होल नाम इसलिए दिया गया था, क्या होगा, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका सी होगा, इसकी गुरुत्व इतना अधिक होता है कि प्रकाश तक जो है अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोक सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि एक अणु पर जो है उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की आयनन को क्या कहते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के आयनन को क्या कहते हैं। 75 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, ये आयनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। ऑप्शन जो है बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि एक घर में लगे दो बल्ब में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, क्या करते हैं, एक दूसरे से जो है तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। दो बल्ब लगा हुआ है और एक से दूसरा क्या है, तो तेज रोशनी देता है, तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो ये प्रश्न यहाँ पे कह रहे थे, याद रखना, लॉजिकली प्रश्न है, याद रखने, चमकीला बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल, सॉरी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऊंची क्षमता वाली जो है बिजली की तार पर एक बैठा हुआ जो यहाँ पे जो है एक पक्षी बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा ये पूछा। देखिए एक ऊंची क्षमता वाला तार पे बैठा हुआ है, 77 का राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा, अप्रभावित रहेगा वो। ठीक है, अप्रभावित, कोई इफेक्ट उसको नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मैथ है, करें कि बी के किस मान के लिए 9 जो है दोस्तों यहाँ पे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी के जगह पे क्या रखेंगे, इन सभी का एड जो होगा वो 9 का गुणज में होना चाहिए, तो वो जाके 9 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए 2 है, इधर बी है, इधर 0 है, इधर 6 है, तो 4 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, यहाँ 0 को जोड़ेंगे 0 यानी कि उतनी ही रह जाएगा, 8 यानी कि 6 ही रहेगा। ठीक है, ये आपका 6 2 8 हो गया ना, 8 यहाँ से लिखिए, 6 और 2 का जोड़ेंगे 8 हो गया, प्लस बी कीजिए और बराबर यहाँ पे 9 का गुणज करना है। ये गुणज यहाँ से हम लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर b के जगह पे हम लोग 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, यानी कि 9 का 1 गुणज, ये 9 से कट जाएगा ना, तो यानी कि ये क्या होगा, यहाँ से b के जगह पे हम लोग 1 रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, या तो 10 रख सकते हैं, 10 और 8 18, 18 9 का गुणज है 9 18, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ 10 नहीं है, मिनिमम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ से कोई घबराएंगे नहीं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, हम आपको प्रहार बैच में इस तरह से मैथ पढ़ा देंगे कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 22 यहाँ पे दिया है कि 22 पे पावर 471 पर जो है इकाई अंक क्या है। तो सबसे पहले इस पर क्या करना, तो इससे 4 से भाग दे देना। ठीक है, इसमें 4 से, तो 4 एक अंक 4, 4 का अंक 4, फिर आपका हो गया 4 7 28, 3 शेष बचा। अब देखिए इस जो आपको अंक है ये कितना पे पावर है, 22 पे, तो ये 2 उठा लीजिए, यहाँ से 2 पे पावर 3 कर दीजिए, जितना आपको यहाँ से मतलब शेष बचा है। ठीक है, तो 2 तिया क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 8 जो है इसका जो है इकाई अंक पे होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि एलसीएम निकालने के लिए, सिंपल एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं।
16, 40, 64 का एलसीएम आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे। 80 का करेक्ट आंसर यहाँ से एलसीएम जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 80 का 320 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये सेम प्रश्न आपको बताए हैं, ठीक है, ये सेम प्रश्न आप लोगों को कई बार दोस्तों बताए हैं, याद रखना, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। देखिए सेम संख्या इसीलिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, इसका यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, इसका ये क्या होगा यहाँ से माइनस, ये होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब ये ए देखिए माइनस में ये आपको ए यहाँ यानी कि कॉमन है, यहाँ पे माइनस कॉमन है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों होगा तो ये पॉजिटिव में होगा, ए स्क्वायर तो पॉजिटिव में होगा, लेकिन ये माइनस जाएगा तो उसमें माइनस लगा देगा, तो ए स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से देखिए ये आपका माइनस जाएगा, इधर आपका क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस जाएगा तो फिर माइनस लगा देगा तो बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2ab होता है, तो माइनस ये माइनस से गुना हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, बचा कितना 2 और 2 4, 4ab आपको यहाँ से बच गया। ए किसको माने, बी किसको माने, गुना कर लीजिए, 4 गुना यहाँ से 3.2 और गुना जो है 2.5, ठीक है। इसको गुना करेंगे 5 में 10 यानी कि 0 तो हटिए जाएगा। इसका राइट आंसर 33 का कितना निकल जाएगा, तब आपको 32 निकल जाएगा। कितना, 32 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। और बनाने का आप लोग कोशिश जरूर करेंगे ये मैथ को, ठीक है, एकदम आपको बेसिक मैथ है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि दोस्तों दिया है कि ए का मान क्या है, तो आपको 4.5 है, ठीक है, 4.5 है। और बी का कह रहा है यहाँ पे दोस्तों ए का 4.5, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, ए का 4.5 बराबर है बी के 6.5 के बराबर, ठीक है। तो देखिए ए गुना 4.5 हम कर लिए, बराबर यहाँ से कर लिए, बी गुना यहाँ से का मतलब क्या, गुना, ठीक है, गुना कर लिए, ये 6.5 कर लिए। अब देखिए यहाँ पे दशमलव और दशमलव उड़ गया, दोनों साइड है। अब यहाँ से 5 से काटिए, 5 9 45 और यहाँ से जो है क्या तो 13 5 65, ठीक है। तो देखिए ए यानी कि 9a बराबर 13b, यानी कि ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी आपको दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, तो 13:9 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, और बनाएंगे कॉपी पे आप लोग, ठीक है। अगला यहाँ पे समचतुर्भुज वाला सवाल है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, जिसकी CAB के माप आपको दिया है 25। ये समचतुर्भुज हम लोग अगर बना लेंगे तो ये आपका दोस्तों यहाँ से अगर एक माप आपको 25 दिया है तो ये भी माप 25 होगा, और ये आपको मांगा जा रहा है इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 25 25 25 और तीनों कोण के मान कितना होता है आपको 180 हो जाएगा, तो 180 और 25 25 50 50 घटा दीजिए, 130 डिग्री हो गया, 130 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि प्रहार बैच में आपको एकदम बेसिक तरीका से बताएंगे जो आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए 3 अंकों की संख्या होना चाहिए, यानी कि 100 प्लस होगा, तो यहाँ पे 6 से विभाजित होना चाहिए। तो पहला हम लोग इसको क्या करेंगे, तो AN वाला फार्मूला, APGP वाला फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। AN वाला फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले 6 से विभाजित होने वाला, और 3 अंकों की संख्या 100 से शुरुआत होता है। अगला कौन सा संख्या होगा जो 6 से विभाजित होगा, तो ए आपका जो होगा 102 जो होगा ये 6 से विभाजित होगा, तो ए बराबर मान लेते इतना, ठीक है। बी क्या, देखिए डी कितना हो जाएगा यहाँ से, तो डी जो होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या का अंतर, यानी कि डी होता है डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए कितना का कर है 6 से पूर्णतः, तो ये 6 आपका जो है डी हो जाएगा, ठीक है। AN कितना होगा बोलेंगे, तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 3 × 9 होता है। इसमें अगर हम लोग दोस्तों 6 से भाग देंगे तो ये शेषफल बचता है आपको 3 इसमें से घटा दीजिए, 996 आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका AN हो गया। अब N नहीं निकाल सकते हैं, AN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A + N, A प्लस दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, A + N - 1 × D होता है कि नहीं। AN बराबर कितना हो गया 996, 996 यहाँ से लिख दीजिए 996, और बराबर यहाँ से A का मान कितना है 102 है, 102 लिख दीजिए, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा N - 1 × D का मान 6 है। कॉपी भी बनाइए, 100% इसका राइट आंसर निकल जाएगा 150। इसका राइट आंसर क्या होगा 150, ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 3 लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, उन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए पहला धनात्मक संख्या x मान लेते हैं, x², ठीक है। दूसरा धनात्मक संख्या x + 2 मान लेते हैं, ठीक है, x + 1 मानेंगे ना, पहले x + 1 मान लेते हैं, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरा मान लेते हैं x + 2 मान लेते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर। ये सभी का योग दिया है कितना, तो 365 दिया है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं,
ठीक है, आराम से आप लोग कर लेंगे। 85 का राइट आंसर यहाँ से बी निकल जाएगा दोस्तों। क्या निकलेगा? 33 आपको यहाँ से निकल जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, किसी जो है गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल और सिलेंडर का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात 1:1 निकलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ में दे देंगे, ठीक है, आप ध्यान रखना। अगला यहाँ पे देखेंगे, बिहार के किस जिला में जो है अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? बिहार में ये किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। 87 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पूर्वी चंपारण में। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में। ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहाँ से ध्यान रखना है। एंटोनम यहाँ से दोस्तों पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एंटोनम। एंटोनम का मतलब क्या होता है? उल्टा। कई बार बताएं, एंटोनम का मतलब क्या होता है? उल्टा। किसका? तो यहाँ पे देखिए, हेसिटेट का यहाँ से पूछा रहा है। हेसिटेट का उल्टा क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 88 का जो हेसिटेट का उल्टा हो जाएगा। हेसिटेट का मतलब होता है हिचकना, किसी बात पर जो हिचकी आता है वो हिचकना, ठीक है। तो इसका उल्टा अगर देखेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा, उसमें से एडवांस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, सेलेक्ट द यहाँ पे ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके लिए एक वर्ड में आंसर देना है। हेयर ऑफ एनिमल्स विच इज सॉफ्ट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग वुल। वुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवासिका। ये ए हो जाएगा, फर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ए यहाँ से जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ जानवरों का बाल क्या होता है? कोमल होता है, जिसका प्रयोग हम लोग ऊन के रूप में भी करते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या दिया, फिर से आपको वन वर्ड दिया है चुनने के लिए। ब्रेक और फॉल अपार्ट इन द स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ यानी सी डिट्रिएशन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 का, ये क्या होगा यहाँ से? तो 90 का दोस्तों डी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यानी कि क्रम्बल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्क ऑन, यानी कि वन ऑफ द दे यहाँ पे देम मे कंटेन एन एरर, ठीक है। एरर यहाँ से दिया है चुनने के लिए। नो एरर आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। काव्या डिड नॉट वांट एनी हेल्प इन पेंटिंग। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि काव्या डिड नॉट वांट, ठीक है। काव्या डिड नॉट वांट, यहाँ पे जो होना चाहिए क्या था दोस्तों, याद रखना, ये आपका जो है यानी कि डिड यहाँ से आपका होना चाहिए, डिड नॉट नहीं, ठीक है, डिड। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। फिर से आपको दिया अंडरलाइन में, आपको नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड चुनने के लिए, ठीक है। दिया यहाँ पे कि द इनमेट्स ऑफ द हाउस आर स्लीप व्हेन द थीप यहाँ से जो है इंटर्ड। इसका जो 92 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, क्या होगा? ये ए आपका हो जाएगा, वेयर स्लीपिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। इंग्लिश से कोई भागेंगे नहीं, ठीक है। इंग्लिश आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10 क्वेश्चन इंग्लिश पूछता है तो कम से कम यहाँ से 4 सही करने का कोशिश जरूर करेंगे, तभी जाके स्कोर अच्छा हो पाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, नो एरर फिर से आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। प्लीज लेट मी नो वेदर यू डिसाइड टू कम विथ मी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या होगा? ये ए हो जाएगा, वेदर यू डिसाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ से जो है राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछे, सेलेक्ट द यहाँ पे जो है करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, कौन से यहाँ पे सही स्पेलिंग वाला है, इसमें से बताना है। क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से प्रोस, यहाँ से जो है प्रोसीड्यूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सही मीनिंग से लिखा हुआ है। अगला यहाँ पे देखेंगे हिंदी है, ठीक है। हिंदी भी आपको याद रखना है, इतना पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, इतना पढ़ा देंगे मैराथन में कि आपको 10 में से 10 आएगा। अगर 8 पूछता है तो 8 में से 8 आ जाएगा, घबराना नहीं है बस, ठीक है। कौन सा विलोम जो है युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो ये अंगीकार स्वीकार, अंगीकार स्वीकार ये जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जाएगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है? सही जो लिखा हुआ है ये ईर्ष्यालु जो है सही लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है कि वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तावित करने की जो है आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो चयन करें, ये बताना है। चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप बताइए, ठीक है। 97 का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा? तो आपको जो दिया हुआ है, अच्छे लड़के परिश्रमी होती है। कैसे होता है? लड़का यहाँ पे करे, लड़के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, किस दिए गए दोस्तों यहाँ पे जो है वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है? किस भाग में त्रुटि है? कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया।
क्या होगा यहाँ से राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर यहाँ से, तो 98 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, सुंदर शोभा। ऑप्शन नंबर डी आपका एक करेक्ट आंसर होगा, सुंदर शोभा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि त्रुटि है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंधेर करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। अंधेर कर दिया, बोलता है ना कोई अंधेर कर दिया, यानी कि अन्याय कर दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, आदर और निरादर करना, यह अर्थ जो है किस मुहावरे का है। आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है, तो ये पान पन ही खिलाना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो प्रहार बैच के तहत ये छठा फुल प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले दोस्तों याद रखना जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले आप वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, याद रखना प्रहार बैच आपको 100% रिजल्ट के लिए तैयार है और 100% रिजल्ट दिला के रहेगा। अगर बैच आपको चाहिए, क्योंकि इसका टेस्ट जो है कल होना है 10 बजे से, चाहिए क्या 100% आप ये बैच ले लीजिए और फ्री हो जाएगा। कुछ भी आगे आपको नहीं करना है, ओनली आपको ये 250 रुपया में प्राइस आपका जब मिल रहा है और ये 250 रुपया के बाद आपको कुछ भी पेड नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम तक कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। 9341 54 24 10 ये आपका जो है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करना है प्रहार बैच चाहिए, फिर उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर आप पेमेंट करके अपना नाम और जिला आप लिख के भेज देंगे, फिर आपको ऐड कर दिया जाएगा पेड बैच में। ठीक है, तो चलिए से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।